प्रियजनों, डीके एक्सप्रेसवे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका चैती डीके जी। बात करते हैं बिहार में एजुकेशन के बारे में। हम आप लोगों के लिए कहाँ नहीं गए, कैमरा ऑन में भी कैमरा ऑफ में भी हर तरीके के हर जगह जगह विचार विमर्श किए, लेकिन मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई हूँ कि जा करके सीएम से बाइट ले सकूं और वो सीएम सबके बाइट दे सकेंगे। लेकिन फिर भी जान पहचान और हर जगह जगह जाने के बाद ऐसा तो नहीं है कि सीएम साहब के कान तक खबर नहीं पहुंचा होगा। वहां तक उस तरीके से मैंने बातों को, आप लोगों के बातों को मैंने पहुंचाया। देखिए क्या होता है, बताते हैं आपका पूरा हिस्ट्री। देखिए बीपीएससी वाले जो हैं, ओवर एज वाले जो हैं, जो वैकेंसियां नहीं आ पा रही थी, आ गई तो आप लोग के लिए दिक्कत परेशानी हुआ एज के कारण छूट में। ये भी बात सही है, एज में रिबेट तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो निकलता बहुत दिन के बाद था। अब एक बैग 6 महीना में 1 2 3 आ गया, तो इस पर भी थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिला। उतना दिन का पढ़ाई छूटा हुआ भी था, तो छूटा हुआ होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता। और देखिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं निकल रहा है, उसमें भी प्रॉब्लम, धांधली, ये सब चीज होते रहता है। अब देखिए कि मेन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पहले ऐसे ही एग्जाम लेती थी, अब पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया, तो वहां से भी ये लीक हो रहा है। तो समझिए कि इसमें कितना दिमाग चोरों का होता होगा। ये बताइए, कितना संकीर्ण मैटर को जब्त करके रखा जाता है, सब चीज एथी को, लेकिन फिर भी वो लीक हो ही जाता है। लेकिन फंसने के लिए तो सरकार जो विभाग में रहती है तो फंस ही जाती है ना, करे कोई और भरे कोई और हो जाता है। खैर, उस बातों को लेकर के नहीं, आने वाला समय बात विचार हुआ है, इस पर जो है संकीर्ण जो है लिया जाएगा। आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आपका लगले आपका ठीक है, लोकसभा में आप मोदी के मुखौटा पे आप जीत जाइएगा, कर लीजिएगा, लेकिन विधानसभा में तो बहुत दिक्कत होगा ना। तो वो चीज को लेके सब चीज होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि उन लोगों को उतना दूर देखना सब चीज पड़ता है तो हो जाएगा। भाई बीपीएससी ओवर एज वाले भी अब तनिक परेशान न हो, कुछ न कुछ तो सरकार करेगी, क्योंकि अंदर तक ये तो पूरा हल्ला बोल हो गया है, सारा चीज है, कारोबार खबर तक, तो वो तो कुछ न कुछ करेगी ही सरकार। क्योंकि आप 1.5 लाख विद्यार्थी जो हैं फॉर्म भरने से जो वंचित हो गए हैं, तो कुछ न कुछ तो उसमें काम तो करेगी ही करेगी। दूसरी बात है, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक को अंशकालिक किया गया है, फिर भी वो 60 साल के लिए किया गया है। तो उस पर विचार विमर्श तो अंदर से बात चली है कि उनको 1 के 2 घंटा ना काम करना, फिर तो नहीं करना पड़ता है, लेकिन 1 के 2 घंटा के लिए तो दिन भर तो वहां पर समय तो बिताना पड़ता है। एक ही काम नहीं ना होता है, स्पोर्ट्स सिखाना, शारीरिक प्रशिक्षण देना, वो तो नहीं होता है, और भी उन लोगों से काम लिया जाता है, लेकिन उनको आंशिक करके 60 साल का किया जा रहा है। तो इस पर भी अंदर तक कानों खबर तक चल गई है, इस पर भी विचार विमर्श कर रही है। अब कुछ दिन में देखिएगा कि इस पर भी कुछ न कुछ आपका उपाय जो किया जाएगा, कंक्लूजन आ जाएगा, आपस में चल रहा है। अब बाकी रहा कि विशेष शिक्षक जो 3 महीना से गर्दनीबाग धरना स्थल पे वो बैठे हुए थे, तो उसमें उनका सैलरी भी नहीं मिल पाया, और उनका जो नियुक्ति जो हुई थी डीएम की अध्यक्षता में हुआ था। जब जैसे शिक्षा मित्र वाले की जो बहाली हुई थी, तो 1500 रुपया में 11 महीना के आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट पर हुआ था उन लोगों का। लेकिन फिर भी आज के देख में जनसंख्या वो बहुत ज़्यादा उनका है, तो देखिए कि अब समावेशी जो उन लोगों को जो शिक्षा मित्र वाले हैं, उनको जब बहाली हो गया था, तो बहाली होने के बाद देखिए उनको परमानेंट भी हो ही गया है, 38,000 उनको सैलरी मिल रही है। और प्लस में देखिए इन लोगों को कन्वर्ट हो गए नियोजित शिक्षक में, क्षमता परीक्षा लेकर के किया जा रहा है। तो वो भी चाहते हैं शारीरिक शिक्षक हो, जो विशेष शिक्षक हो, चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल एग्जाम ले लिया जाए। कति वो पीछे नहीं हटे हैं, नियोजित वाले तो कभी हड़बड़ा ही जाते थे कि हम नहीं देंगे क्षमता परीक्षा, दस्ता दे चुके थे, कितना बड़ा क्या करें। तो लेकिन ये जो शारीरिक शिक्षक हैं, स्पेशल टीचर जो हैं, जो दृष्टिबाज विशेष बच्चे को जो पढ़ाते हैं, वो कतई पीछे नहीं हटे हैं। मात्र उनको जानते हैं कि सैलरी के नाम पे मात्र 14,000
700 रुपया मिलता है काट छाट के, लेकिन उनको हर ड्यूटी हर जगह जगह लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब सारी शिक्षक है या समावेशी शिक्षक हैं, तो या विशेष विशेष शिक्षक हैं या आईसीटी इंस्ट्रक्टर वाले का भी वही हाल है कि उनको मतलब कार्यकाल से बाधित किया गया। लेकिन कहना ये चाहते कोई ना कोई जो उनका विकल्प तो सरकार देगी देगी, इतना तो हताश निराश तो नहीं करेगी। बाकी रहा गेस्ट टीचर, एकेडमिक टीचर्स, अतिथि शिक्षक वाले को भी वही हम बोलना चाहते हैं कि आपको जो है 4227 के आसपास में जो है आप लोग हैं, तो आप लोग की संख्या भी बहुत ज़्यादा। आप लोग कुछ न कुछ विचार विमर्श तो करेगी ही, बहुत तो बात विचार तो हम कर ही रहे हैं मुद्दे को लेकर के, और बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हो गया था अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर वाले को लेकर के, तो वो चीज़ तो जरूरी जायज़ है, उनका जो मांग है तो जायज़ है। आप एज रहेगा, सब चीज़ रहेगा, उस समय आप ले लीजिएगा, बहाली कर लीजिएगा, और उसके बाद आप छोड़ दीजिएगा, तन्हा अकेला छोड़ दीजिएगा कि इतना दिन के इतना कार्यकाल में। उसका दूसरा ऑप्शन भी तो दीजिएगा ना, क्या होगा, क्या करेगा, आखिर कहाँ जाएगा। ना उनका एज बचा, ना उनके पास पैसे हैं। अगर स्टूडेंट और बच्चे के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चा का और शिक्षक का, छात्र और शिक्षक के बीच में एक इमोशनल अटैच हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। उसके बाद एक बार सही बोलता है बच्चा लोग, सही बोलता है, क्या सर जी 8 महीनवा टीचर हैं सर जी, 9 महीनवा टीचर है सर जी। ये सब थोड़ा सा इमोशन तो इफेक्ट नहीं, आखिर तो शरीर जो है पत्थर का तो दिल नहीं ना है, हार मांस का बना हुआ है, सबके पास इमोशन होता है। तो अच्छा उनका नहीं लगता है, तो देखिए क्या होता है आगे, क्या करती है सरकार। सरकार से तो उधर बातचीत तो सारा चीज जारी है, लेकिन वो सोच रही है कि कुछ ना कुछ आप लोग के लिए, कुछ हितैषी के लिए भी सोच रही है कि क्या कुछ करना इनको चाहिए कि इतने बच्चे जो हैं बेरोजगार हो चुके हैं, टीचर लोग, अतिथि शिक्षक, उस पर भी ध्यान दे रहा है। जो आपको कृषि वाला जो है लेकर के पंचायती मछली पालन ये सब चीज जो आए हुए थे, उन लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ विचार विमर्श करेगी, अब कुछ तो बढ़ाएगी करेगी सैलरी में। बाकी अगर समावेशी शिक्षक है उनको सैलरी अगर नहीं बढ़ाती, यदि नहीं करती है, राजकर्मी का दर्जा हो या सक्षमता नहीं, तो कुछ न कुछ वेतन को इंक्रीज करेगी, क्योंकि भाई स्पेशल बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं करते हैं। तो अब बस इतना ये नहीं कहते हैं, आप लोगों से यही हम विनती करते हैं कि आप थोड़ा पैनिक नहीं हो। बात तो है कि अपना एज भी बढ़ते जा रहा है, एज में रिबेट भी नहीं मिल रहा है, और ऊपर से हम फॉर्म भरने से वंचित भी हो जाते हैं, और प्लस में कहीं ना कहीं हमको निकाल दिया जाता है आउटसोर्सिंग से थी। तो ये करेगी सरकार जो है, सरकार आपको ध्यान देगी, सब काम करेगी आपको। और देखिए आगे क्या होता है। हम तो अपना उठाते हैं और अंदर बाहर सब जगह जगह जाकर के बातचीत विचार करते हैं, जिंदा रखे हुए मुद्दे को ये गिरने नहीं देते हैं कि आने वाला समय में देखिए क्या होता है। होगा दोस्तों, हैरानी परेशानी मत करें, और सब लोगों के लिए कुछ न कुछ सरकार जो है विकल्प सोची है। ये तो आप लोगों का मांग जो है हम देखे हैं, सर्वे किए, सारा चीज किए, आप लोगों का मांग कहीं ना कहीं दोस्तों उचित है, और मांग बहुत आप लोगों का जायज है। ये होगा ही होगा, बात विचार कर रहे हैं, किया जा रहा है, अंदर में भाग में चल रही है आप लोग की बातें, सारा चीज है, तो करेगी सरकार। आखिर जाएगी तो जाएगी कहाँ, सरकार तो आप ही का है, इसका पावर को तो आप समझते हैं नहीं पावर, तो करेगी। जय हिंद। देखते रहे डीके एक्सप्रेस चैनल में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे है तो दोस्तों फॉलो करें, शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।